सभी को नमस्कार और गुरुजी को प्रणाम। माँ जगदम्बा महापीताम्बर मास्तुंदिनी माँ बगलामुखी की जय हो। माँ का बारे में मैं क्या ही बताऊँ। जिस समय मेरे ऊपर संकट आ चुका था और चारों तरफ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, और बोलते हैं कि जब आपके ऊपर संकट आते हैं आपके गलती होने के नहीं होने के बावजूद भी, अब तो वो कई वजह से होते हैं। तो जिस टाइम मुझे कोई भी राह नहीं दिख रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, हम भटक रहे थे और बहुत समस्या में पड़ रहे थे, तो उस टाइम पे मैं माँ की शरण में आई। और कई कारण से कई मतलब जगह में भटका, कई जगह गए, और जाने के बाद मैं गुरुजी का आभार व्यक्त हूँ कि गुरुजी के साथ साक्षात हुआ, उन्हें मुझे योग्य समझा और मुझे ऑनलाइन दीक्षा जो भी है उन्हें दिया, और जो भी मंत्र गुरु दीक्षा दिया, और समय समय पर गुरुजी ने मुझे समझा कर बुझा कर डांट कर एक बच्चे की तरह मुझे आगे बढ़ने का सब गाइड दिया और साहस दिया। और मैं सही बताऊँ, माँ की साधना कोई छोटी मोटी साधना नहीं। मैं 3 महीना मतलब मैं माँ के साधना मतलब लीन रहा, गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी की गाइडलाइन से। और देखो आज मैं माता के आशीर्वाद से फिर से जॉब मेरा सही हुआ, और जो भी मेरे ऊपर चार्जेस लगे थे, जो भी सब कुछ ठीक था, वो ठीक होने के कगार में। जो भी समस्या अभी भी बचा है, वो गुरुजी की गाइडलाइन से और माता जगदम्बा के आशीर्वाद से वो भी ठीक हो जाएगा। और आज देखिए, पता नहीं मैं कैसे कैसे माता जी के पास मतलब इतना दूर से 3 दिन की छुट्टी ले मिला, और मैं पता नहीं कैसे कैसे आ गया। तो यही बोलना चाहता हूँ, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ स्तंभिनी, जय माँ बलराम की। देखिए कितनी प्यारी माँ की महिमा इन्होंने बताई कि एक आर्मी वाला भक्त, एक आर्मी का सेवक जो देश की सेवा कर रहा है, ऐसे बहुत सारे आर्मी में तैनात जो सेवक होते हैं, आंतरिक रूप से वे कहीं ना कहीं अपने ही अधिकारियों से मनमुटाव का शिकार होकर कोर्ट कचहरी कई चक्कर लगाते रहते। कई लोगों की आधी पेमेंट देना चालू कर देते हैं, कई लोगों के पेमेंट काटना चालू कर देते हैं, कई लोगों पे कई चार्जेस लगा देते हैं। और जैसे हम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं सामान्य लोग, ऐसे ही इन लोगों को भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ता है। एक और देश की सेवा के लिए नौकरी, एक और परिवार, और एक और कई दायित्व होते हैं। उसके बाद मनुष्य को समझ में नहीं आता है कि ऐसी परिस्थिति में हम करें क्या। इनकी खुद की भी जो पेमेंट थी इनको आधी मिल रही थी और जॉब से इनको हटा दिया गया था। लेकिन माँ बगलामुखी देवी है, माता रानी है, इनके भाव अच्छे थे, निर्मल थे, एक छोटे बच्चे के जैसे। जब माँ की शरण में हम आ जाते हैं तो माँ बिल्कुल ही कृपा करती है। और माँ भगवती ने मुझे प्रेरणा दी कि इनके लिए अर्जी लगाओ, क्योंकि ये भक्त वैसे ही परेशान था, दुखी था, बहुत सारे लोगों की दीक्षा होती थी, लेकिन ये फोन कॉल से दीक्षित थे। इन तक ऊर्जा पहुंचाना बहुत मुश्किल कार्य था। लेकिन जब इन्होंने एक छोटी सी सहयोग राशि माँ के दरबार में भेजी, तो फिर माँ ने हमसे कहा कि बेटा इसके लिए अर्जी लगाओ। और हमने अर्जी लगाई और आज माँ की कृपा से ये आपके सामने, माता के सामने खड़े हैं। और हम चाहेंगे कि जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, जब आपका कोई साथ ना दे, उस समय आप माँ बगलाम की देवी की शरण ले, लेकिन एक अच्छे गुरु से जुड़े। वह गुरु जो आपके समर्पण, आपकी श्रद्धा और आपकी आस्था के अनुसार आपकी सहायता करे, न कि पैसे के अनुसार। और मैं बहुत सारे लोगों से यही कहता हूं कि अगर आपके पास एक भी रुपया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या मेरी जगदम्बा की महिमा का प्रचार करोगे? क्या माँ बगलाम की देवी की धर्म स्थापना में हमारी मदद करोगे? तो हम आपके लिए माँ से प्रार्थना भी करेंगे, माँ से अर्जी भी लगाएंगे और आपके जीवन में आए हुए हर कष्ट को दूर कर देंगे। जैसे अरुण माँ के दरबार में आकर माँ का आभार व्यक्त कर रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए हमने नौकरी मांगी, माँ से, माँ ने नौकरी दे दी। जिनके लिए हमने कहा कि कैंसर की बीमारी है माँ ठीक कर दो, माँ ने ठीक कर दी। और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, हमने माँ से मांगी, माँ ने ठीक कर दी। लेकिन बहुत सारे लोग माँ के दरबार नहीं आए। तो माता रानी हमसे कहती है
कि तू बेटा ऐसे लोगों के लिए क्यों मांगता है मुझसे कुछ भी, क्योंकि ये महाविद्या है, महाशक्ति है। जब भी हम इनसे कोई संकल्प लेते हैं, किसी बंधन में बंधते हैं, तो हमें पूर्ण करना चाहिए कि माँ मुझ पे कृपा करो, दया करो, और माँ ने दया कृपा कर दी तो हम आशीर्वाद लेने नहीं जा रहे। बस अगर चाह ले तो माँ फिर और हमें बहुत कुछ देंगे। सभी भक्तों को हम प्रणाम करना चाहेंगे, नमस्कार करना चाहेंगे कि मन में भावना की जो जगा के देख, ले बोलती है मूर्ति बुला के देख, एक बार नहीं 100 बार आजमा के देख, ले बोलती है मूर्ति बुला के देख। आपके सामने जो भक्त हैं, इस भक्त को मंत्र बोलते नहीं आता था, इस भक्त को मां बगलामुखी बा के बारे में नहीं पता था, इस भक्त के मंत्र में बहुत सारी त्रुटियां थी, छोटे बालक जैसे मंत्र जप कर रहे थे ये, लेकिन गुरु ने इन्हें बताया, इन्हें समझाया। जब ये रात्रि समय टहलते रहते थे तो हमने इनसे कहा कि तुम टहल कह रहे हो भक्त, तुम इस समय भी मां भगवती का जाप करो, प्रार्थना करो। इस भक्त द्वारा आर्मी में सेवा देते हुए हवन यज्ञ करने की कोशिश की, जो बहुत असंभव था, लेकिन गुरु इनके साथ थे, गुरु ने इनका साथ दिया। इसलिए कहते कि गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, चाहे बिरंजी संकर्षम होई। नाना शास्त्र नाना पुराण पढ़ लेने के बाद भी अगर आपको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो सारे आपके जप तप यज्ञ व्रत सब असफल हो जाएंगे। इसीलिए इनके पास एक आत्मज्ञानी गुरु थे, इनके पास एक सिद्ध गुरु थे, जिन्होंने इनके प्रारब्ध को देख लिया और माँ की शरण में इन्हें लेकर आ गए। और आज ये इतने सक्षम हैं कि ये भविष्य में भी कोई कार्य करना चाहे तो माँ की प्रार्थना करते हुए ये नित्य कर सकते हैं। मैं सभी से चाहूंगा कि एक गुरु की शरण लीजिए, एक अच्छी गुरु की शरण लीजिए, एक सिद्ध गुरु की शरण लीजिए, जो आपके दुख में भी आपके साथ हो और सुख में भी आपके साथ हो। हमारे माँ बगलामुखी परिवार का कोई ऐसा भक्त इतना दुखी है ही नहीं जिसको माँ भगवती कुछ देना न चाहे, क्योंकि अगर मेरा माँ के इस दरबार में कोई भक्त आ जाएगा तो हम सारी रात यज्ञ पूजा हवन करके प्रार्थना करके उसके लिए माँ से कुछ न कुछ मांगे लेंगे, लेकिन भक्त भी उस रूप में होना चाहिए। और उनके भाव बहुत अच्छे हैं, माँ भगवती सदैव इनकी रक्षा करेगी और हम भी यही चाहेंगे कि ये भक्त सदैव माँ को अपने मन और मंदिर में बसाकर जीवन की यात्रा करते रहें, क्योंकि गुरु बहुत कम दुनिया में अच्छे मिलते। बहुत सारे गुरु मंत्र का ही जाप करवाते रहते, अपने इष्ट तक कभी पहुंचने नहीं देते हैं, लेकिन हमारी जो गुरुकुल परंपरा है इसमें सीधा गुरु माँ से जोड़ देते हैं, तो माँ से जुड़ते ही उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ बगलामुखी देवी, पीताम्बरा देवी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जय माता की।